मुंबई समेत पूरे देश में मौजूदा समय में लोगों में ट्रेंड हो रही घिबली स्टाइल आर्ट को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक अहम एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र साइबर सेल जारी की गई इस एडवाइजरी में घिबली आर्ट के जरिए भारतीयों का डेटा विदेशी कंपनियों तक आसानी से पहुंचाने और उसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई गई है। एडवाइजरी में साइबर सेल ने घिबली आर्ट को खतरनाक मानते हुए लोगों से इसका इस्तेमाल न करने और सावधान रहने को कहा है। साइबर सेल के मुताबिक घिबली आर्ट से ज्यादा रिजर्व घिबली स्टाइल आर्ट खतरनाक है, जिसके जरिए विदेशी कंपनियां असली इमेज बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। साइबर सेल ने व्यक्तिगत फोटो अपलोड करने या एआई प्लेटफॉर्म पर फाइनल इमेज एक्सेस करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, लोगों से अनुमति अनुरोधों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने, असत्यापित या अनौपचारिक अनुप्रयोगों से बचने और ऐसी सामग्री साझा करने से बचने को कहा गया है जिसमें निजी या संवेदनशील जानकारी हो सकती है। महाराष्ट्र साइबर सेल के मुताबिक जांच के दौरान घिबली आर्ट समेत कई अन्य एआई इमेज जनरेटर के उपयोग से जुड़े कई अहम जोखिम नजर आए हैं, जिसमें ये प्लेटफॉर्म अक्सर संदर्भ फोटो को अपलोड करते समय डिवाइस फाइलों तक पहुंचने का अनुरोध करने जैसी चीजें शामिल है। महाराष्ट्र साइबर ने महाराष्ट्र स्टेट को सेफ करने के लिए, साइबर सेफ बनाने के लिए, साइबर खतरों से बचाने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यदि हम लोग कहीं जाते हैं तो हम क्यूआर कोड्स को स्कैन कर लेते हैं बिना सोचे समझे। पर आपको पता है, जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वहां का वायरस आपके फोन पे आ सकता है, आपका पूरा डेटा जा सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है। और हम सब्जी वाले का भी क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि ज्यादातर हैकर्स, क्रिमिनल्स ये स्थिति का फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन कई रेस्टोरेंट पे ऐसा केस हुआ है कि ऐसे क्यूआर कोड हो गए जिससे कि आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। इसी की तरह बहुत से लोग हमें लिंक्स भेजते हैं कि ये लिंक पे क्लिक कीजिए, इसमें आपकी फोटो है या इसमें आप बहुत अच्छा प्राइज है। बहुत सारे अनसस्पेक्टिंग लोग ये लिंक को क्लिक कर लेते हैं, पर उनको ये पता नहीं होता इस लिंक के पीछे एक मॉलवेयर या वायरस है जो कि आपके फोन को हैक कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, आपके पर्सनल फोटोग्राफ चुरा सकता है, आपकी रेपुटेशन को तार तार कर सकता है कुछ ही पलों में। इसी की तरह बहुत सारे एप्स हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है वो ऐप क्या कर रहा है हमारे फोन के साथ। फॉर इंस्टेंस, कुछ गाना सुनने वाले एप्स हैं, लेकिन वो आपके वीडियोज और फोटोग्राफ की एक्सेस मांगते हैं। गाना सुनने में आपके फोटोग्राफ और वीडियो क्यों चाहिए उसको? ये एक प्रश्न है। इसी तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाते हैं, फिशिंग अटैक करते हैं और आपसे कहते हैं आप इस वेबसाइट में जाइए। जैसे ही आप उस वेबसाइट में जाते हैं, वहां का वायरस या मॉलवेयर आपके फोन, कंप्यूटर में आ जाता है और आपका पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इन सब चीजों को से रोक सकती है एक ऐप जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने बनाई है, एनएसओ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, उनकी हेल्प से, और इसकी कोडिंग मिलके की गई है। साइबर सेल के अनुसार सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें से कुछ एआई प्लेटफॉर्म सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत फोटो के बड़े पैमाने पर डेटाबेस बनाने के लिए ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इन डेटाबेस का उपयोग मॉडल ट्रेनिंग या यूजर्स द्वारा मूल रूप से इच्छित उद्देश्यों से परे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कुछ आर्ट जनरेटर जब घिबली शैली की छवियों को वास्तविक दुनिया की तस्वीरों में वापस लाने के लिए प्रेरित किए जाते हैं, तो वो ऐसे आउटपुट बनाने में सक्षम होते हैं जो यूजर्स द्वारा अपलोड की गई मूल छवियों से काफी मिलते जुलते होते हैं। ये क्षमता गोपनीयता और सहमति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है, क्योंकि इससे व्यक्ति की जानकारी या अनुमति के बिना फोटो का दुरुपयोग हो सकता है। डीआईजी यशस्वी यादव ने बताया कि मौजूदा समय में लोगों का चेहरा सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक जानकारी है। एक बार कैप्चर हो जाने के बाद इसे कहीं भी साझा किया जा सकता है और संभावित रूप से उन तरीकों से दुरुपयोग किया जा सकता है जो आपकी गोपनीयता, पहचान और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां समान प्लेटफॉर्म से चेहरे का डेटा लीक होने से डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और अनधिकृत निगरानी हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें